हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और आज हम सीखेंगे कि कुछ नंबर्स देंगे उनको और उनसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याएं बनाना सीखेंगे। कोई भी संख्या एक से लगा करके 9 तक के बीच की होगी और जिसमें जीरो भी सम्मिलित होगा। और क्या करना होगा कि उनसे इधर उधर उनको दे देंगे और उनको आरोही अवरोही क्रम में करके उनको जो है आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याएं बनाना आज हम सीखने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो है देखेंगे कि कैसे छोटी से छोटी संख्याएं बनती हैं और कैसे बड़ी से बड़ी संख्याएं बनती हैं। जैसे मान लीजिए अब हमने लिख लिया, गिनती लिख ली। मान लीजिए 1 से 9 तक हम पहले गिनती लिखने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और देखिए जीरो हम लिखेंगे सबसे नीचे, नहीं ऊपर लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा जीरो। तो अब देखिए प्यारे बच्चों कि इसमें देखिए क्या कितने अंक हैं। एक अंक, 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 एक अंक और यहाँ तक एक ही अंक है। तो हम इसने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एक अंक से और एक अंक की सबसे छोटी, एक अंक की सबसे बड़ी, 2 अंक की सबसे छोटी, 2 अंक की सबसे बड़ी, 3 अंक की सबसे छोटी, 3 अंक की सबसे बड़ी, ऐसे ही हम जो है सीख चुके हैं। आप कितने भी अंकों की एक से बना सकते हैं, 1 से 7 तक, 1 से 8 तक, जो है 8 अंकों की सबसे बड़ी और 8 अंकों की सबसे छोटी। ठीक है, तो उसी प्रकार हम देख चुके हैं। लेकिन ये जो हम सीखेंगे ये दूसरी चीज़ है। इसमें क्या है कि जीरो है, एक है, 2 है, तो ये सब एक अंक वाली संख्याएं हैं। अब उसके बाद में क्या हो गया, यहाँ पर 10 चालू हो गया, तो 10 क्या हो गए, 2 अंकों वाली संख्याएं। तो अब मान लीजिए हमको दे दिया गया 2 और 1, 1 और 1 से, जैसे हमने लिखा है 1 और कमा 2। अब 1 और 2 है तो देखिए 1 कामा 2 है। अब दे दे कि इससे 1 और 2 से मिलकर के सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं बनाइए। ठीक है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं बनाने से पहले हमको एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, वो है हमको अवरोही और आरोही और अवरोही क्रम। देखिए आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है, पहले देखिए क्या लिखेंगे। आरोही क्रम पहले लिखेंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। देखिए जैसे मान लीजिए कि जो सीढ़ियाँ होती हैं, देखिए हमको यहाँ पर जाना है, ये हमारी है छत। अब हमको जाना है छत पे जाना है, तो हमारी सीढ़ियाँ ऐसे ही चढ़ती चली जाती हैं। ऐसे ही हम सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते जो है अपनी छत पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर पहुँच जाते हैं अपनी छत पे। अपनी छत पे हम लोग जो है सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते ऐसे ही पहुँच जाते हैं अपनी छत पे। तो देखिए क्या करते हैं, पहले हमारी 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर और फिर 6 नंबर, ऐसे ही पहुंच जाते हैं। तो क्या है ये ऊपर की ओर आगे की ओर बढ़ रहा है। ये क्या है, आगे की ओर बढ़ रहा है। अब आगे की ओर अगर कोई भी चीज बढ़ती है, वो ऊपर की ओर बढ़ रही है, आगे की ओर बढ़ रही है, तो वो होती है हमारी आरोही क्रम में। कौन से क्रम में होती है, वो होती है आरोही क्रम में। कोई भी चीज ऊपर की ओर आगे की ओर बढ़ रही हो तो वो होगी आरोही क्रम में। अब देखिए जैसे कि लिखा हुआ है 2, 1, 4 को आरोही क्रम में लिखिए। किसमें लिखना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम, तो इसका आरोही क्रम क्या होगा, देखिए पहले होगा 1, पहले सबसे छोटा, फिर 2, फिर 4। इसका मतलब है छोटे से बड़ा क्रम। किससे, छोटे से बड़ा क्रम। यहां से हम लिख दें छोटे से बड़ा क्रम, इसको हम लिख देंगे छोटे से बड़ा क्रम। ये हमारा हो जाएगा आरोही क्रम। अब हम इसके आगे देख लेते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम। अब इस छत पर तो हम पहुंच चुके हैं, इस छत पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर इस छत पर खड़े हुए हैं। अब इससे हमको नीचे आना है, तो नीचे आना है तब भी हम क्या करेंगे, देखिए नीचे आना है तब भी हम क्या करेंगे, उसी तरीके की सीढ़ी हम पकड़ेंगे।
अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो पहले 5 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। तो सबसे पहले क्या, अब ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, ये हमारा हो गया आरोही क्रम या बड़े से छोटा क्रम, बड़े से छोटा क्रम। आरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा क्रम। अब बड़े से छोटा, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है, यही संख्या लिखी हुई है 4 1 2। अब इसको जो है, इसको हमको अवरोही क्रम में लिखना है, तो इसका अवरोही क्रम हो जाएगा, देखिए क्या होगा इसका अवरोही क्रम, पहले होगा सबसे बड़ा, फिर होगा उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये हमारा अवरोही क्रम हो जाएगा, ये हमारा इसका अवरोही क्रम हो जाएगा। तो ये तो हमने आरोही और अवरोही देख लिया। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा इस तरीके से जाना। अवरोही का क्रम, अवरोही मतलब ऐसे जाना, आरोही मतलब ऊपर चढ़ते जाना। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया अवरोही, और 6 5 4 3 2 1 ये हो गया अवरोही। तो ये अवरोही हो गया और ये आरोही हो गया। आरोही का मतलब होता है ऊपर की ओर बढ़ते जाना, 1 2 3 4 5 छोटे से बड़ा, और अवरोही का मतलब होगा बड़े से छोटा क्रम, नीचे से ऊपर से नीचे आना, तो बड़े से छोटा 5 4 3 2 1 ये हो गया अवरोही क्रम। अब आरोही अवरोही हमने देख लिया। तो मान लीजिए कोई भी संख्या हमको दी है, मान लीजिए हमको कोई संख्या दी है और दिया हुआ है 1, 2 से मिलकर के 1, 2 से मिलकर छोटी और बड़ी संख्याएं बनाइए, छोटी और बड़ी संख्याएं। अब देखिए तो क्या करेंगे, छोटी संख्या अगर बनानी होगी हमको, पहले हमको क्या बनानी होगी, छोटी। छोटी संख्या अगर हमें बनानी होगी सबसे छोटी, तो देखिए छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, छोटी संख्या से बनाने के लिए हमको आरोही क्रम में लिख देंगे। आरोही क्रम मतलब पहले सबसे छोटा और फिर उससे बड़ा, ये हो गई हमारी छोटी संख्या। तो 1, 2 से मिलकर के जो छोटी सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 12। वो क्या हो जाएगी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12। अब बड़ी संख्या लिखनी हो तो बड़ी संख्या में क्या करेंगे, अवरोही क्रम, 2 फिर 1, तो ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी 21। सबसे छोटी संख्या 1 से 1 और 2 से मिलकर के छोटी संख्या और बड़ी संख्या, ये कितने अंकों की होगी, ये 2 अंकों की। देखिए कितने अंकों की है, यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, 1, 2 मतलब 1 और 2 से मिलकर, बीच में कॉमा लगा है, इसका मतलब ये 12 नहीं है, 1, 2 1 और 2 से मिलकर के, 1 और 2 से मिलकर के छोटी और बड़ी संख्या। तो 1 और 2 1, 2 1 ये अलग है, 2 ये अलग है। अब इनसे मिलकर के कौन कौन सी संख्या बन सकती है, 1 और 2 से मिलकर के, देखिए 1 2 लिख दिया तो ये 12 बन गई। बड़ी संख्या 2 और 1 ये छोटी हो, ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई 12 और ये बड़ी संख्या 21। अब जैसे मान लीजिए हमको दे दिया जाए 2, 4, 3, 1, अब ये हमको दे दिया जाए और लिख दिया जाए कि इससे आप छोटी और बड़ी संख्या बनाइए। तो देखिए 1 2 3 4, अब इसमें कितने अंक हो जाएंगे, 4। तो कहते 4 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी संख्या बनाने के लिए पहले जो है किस क्रम में लिखेंगे, छोटी संख्या बनाने के लिए आरोही क्रम में लिखना है। देखिए छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना है, आरोही क्रम में। कौन से क्रम में, आरोही क्रम, आरोही क्रम। अब आरोही क्रम में देखिए पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये हो जाएगा 1234, ये हो गई हमारी छोटी संख्या। और बड़ी संख्या देखिए, बड़ी संख्या का अवरोही क्रम होता है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या हो जाएगा इसका, देखिए पहले होगा 4, फिर होगा 3, फिर 2, फिर और 1। बड़ी संख्या अवरोही क्रम, बड़ी संख्या अवरोही क्रम, 4 3 2 1। अब ये क्या हो जाएगा 4321,
4321। 4321। तो ये हमारी हो गई बड़ी संख्या और ये हमारी छोटी संख्या। समझ गए आप? तो ऐसे ही बनेगी। अब आप जो है क्या करिए, इसको और इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में मैं आपको जो है क्वेश्चन इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको करवाता हूँ। तो पहले आप इसको इतना जो है वो नोट कर लीजिए, इसको इतना। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। 4,2,1,5 से मिलकर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए तथा उनका अंतर भी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 4,2,1,5 से मिलकर के 4 अंकों की छोटी से छोटी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए तथा उनका अंतर भी ज्ञात कीजिए। तो 4,2,1 और 5 से मिलकर की छोटी से छोटी संख्या लिखनी है और बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है और फिर उनका अंतर भी ज्ञात करना, मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटानी भी है। ये हमको काम करना है। तो जरा हल करके देखते हैं क्वेश्चन कैसे हल होगा। देखिए पहले क्या करेंगे, इसका हल करेंगे। तो हल करने के लिए देखिए 4,2,1,5 से मिलकर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। देखिए 4,2,1,5 से मिलकर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो अब छोटी से छोटी संख्या लिखनी होती तो क्या करना है, आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। मतलब पहले सबसे छोटा। तो पहले क्या होगा, सबसे छोटा। पहले सबसे छोटे का मतलब सबसे, अब देखिए 4 अंकों के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक जाएगा। तो जब पहले नंबर पे सबसे छोटी आ जाएगी इसका मतलब 1000 से ही शुरू होगा। तो 1, फिर 2, फिर 4 और फिर 5। तो ये हमारा हो गया 1245। ये हमारी हो गई छोटी से छोटी संख्या। अब लिखेंगे 4,2,1,5 से मिलकर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या करने के लिए क्या करेंगे, कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में लिखेंगे। मतलब सबसे बड़ा पहले, उसके बाद में फिर छोटा। सबसे बड़ा क्या है इसमें 5, फिर 4, फिर 2, फिर 1। तो ये हो जाएगा 5,421। ये हो गई बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए छोटी से छोटी और लिख ली, बड़ी से बड़ी लिख ली। अब क्या लिखा है, उनका अंतर भी ज्ञात कीजिए। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतर निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी होगी। जो बड़ी संख्या होगी उसमें छोटी संख्या घटानी होगी। तो बड़ी संख्या क्या है, 5,421 में से 1,245 घटाना। देखिए इसको घटाएंगे, कैसे घटाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 में से कितना घटाना है, 5। 1 में से 5 घटा नहीं सकते, तो इनके पास से क्या कर दिया, 1 कैरी किया। तो अब जो क्या हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। यहाँ पे 1 इन्होंने इनको दे दिया। तो अब क्या हो गया, इनके पास 2 थे तो इनके पास बचा 1। अब यहाँ पे कितना हो गया 11। 11 में से 5 गया 6। यहाँ पे कितना बचा 1। 1 में से फिर कितना घटाना है 4। तो अब 1 में से 4 जा नहीं सकता, तो फिर इन्होंने इनको 1 दे दिया। तो इनके पास कितने हो गए 11। अब इनके पास हो गए 11, तो इनके पास कितने बचे 3। तो यहाँ पर हमने 3 लिख लिया। अब 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा। यहाँ पे कितना हुआ 3। 3 में से 2 गया 1। यहाँ पर 5। 5 में से 1 गया 4। 4,176। ये हो गया हमारा अंतर। अगर इस क्वेश्चन में योग नहीं पूछा है, अगर योग भी पूछे तो योग भी निकाल सकते हैं। देखिए अब योग निकालने के लिए क्या करेंगे, योग निकालने के लिए बड़ी संख्या में से 5, 4, 2, 1, 1, 2, 4, 5। ठीक है, 5,421 में से 1,245 जोड़ देंगे। 5 1 6, 4 2 6, 4 2 6 और 5 1 6।
5 1 6, 4 2 6, 4 2 6, 5 1 6, 6667। ठीक है, तो ये संख्या इस प्रकार से इसको क्वेश्चन को करेंगे कि पहले जो है बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, छोटी से छोटी संख्या लिखनी है, छोटी से छोटी लिखनी हो तो कौन से क्रम में? आरोही क्रम में। ये कौन सा क्रम है? आरोही क्रम। आरोही क्रम। और ये हो गया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। तो वो आरोही क्रम और ये अवरोही क्रम में इस प्रकार से लिख देंगे, और इनका अंतर निकालना होगा तो बड़े में से छोटा घटा देंगे, योग करना होगा तो दोनों को जोड़ देंगे। ये आप इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए कैसे क्वेश्चन हुआ। फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। 2, 0, 1, 4 से मिलकर के 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए तथा उनका अंतर भी ज्ञात कीजिए। देखिए 2, 0, 1, 4 से मिलकर के 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है और छोटी से छोटी संख्या लिखनी है, फिर उनका अंतर भी ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार को क्वेश्चन को आप एक बार हल करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको एक बता रहा हूं इसको। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिए। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं दूं आपको, क्वेश्चन पढ़ा एक बार टॉपिक समझाने के बाद जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूं वो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको अपने आप एक बार क्वेश्चन कॉपी पे उतार करके लगाने की कोशिश करिए। उसके बाद में देखिए वो आप लगा पा रहे हैं, लगा पा रहे हैं। उसके बाद में मैं हल बताऊं तब उसको आप मिलाइए हल को, और देखिए कहाँ पर गलती हो रही है। तो इसको आप एक बार प्रयास कीजिए, अपने आप लगाने का प्रयास कीजिए। तो आशा हम जो आप लोग लगा पाए होंगे इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 0, 1, 4 से मिलकर बनने वाली चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो 4 अंकों से मिलकर के बनने वाली छोटी से छोटी संख्या होगी। देखिए इसमें जो है ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, देखिए 0, 1 और छोटी से छोटी संख्या लिखनी है तो इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो इस प्रकार से लिख देते हैं 1, 0, 1, 2 और 4। लेकिन देखिए जरा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया हमारा 10। देखिए तो क्या करते हैं कि 0, 1 का मतलब क्या होता है? 1। 0, 1 का मतलब क्या होता है? 0, 1 का मतलब होता है 1। 0, 2 का मतलब 2, 0, 3 का मतलब 3, 0, 4 का मतलब 4, 0, 5 का मतलब 5, 0, 6 का मतलब 6, 0, 7 का मतलब 7, 0, 8 का मतलब 8, 0, 9 का मतलब 9। देखिए 0, 1 यहाँ पर 2 अंकों की संख्या नहीं है, ये है 1 अंक की संख्या। 0, 2, 2 है, 1 अंक की संख्या है। ये भी 1 अंक की, ये भी 1 अंक की, ये भी 1 अंक की। क्या मतलब है? ये 1 अंक की है, इसमें 2 अंक की संख्या नहीं है। वैसे ही जब 0 इसके पहले लगा देंगे तो ये 0 माना नहीं जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अंकों की संख्या। लेकिन हमको लिखनी क्या है? हमको लिखनी है 4 अंकों की संख्या। इसके पहले 0 लगा देंगे तो वो 3 ही अंकों की संख्या रहेगी। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके पहले 1 लगाना पड़ेगा और उसके बाद में 0 लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए कितने अंकों की संख्या हो गई? अब ये हो गई हमारी 4 अंकों की संख्या। तो लिखने के लिए क्या करेंगे, 1, 0, 2 और 4। ये इस प्रकार से लिखेंगे। जो सबसे छोटी संख्या होगी वो इस प्रकार से, क्योंकि 0, 1 को 1 ही लिखते हैं। अगर 0 इससे पहले लगा देंगे तो 3 ही अंकों की रह जाएगी, जबकि हमें लिखना है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक है। अब देखिए, अब बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या इस क्रम में लिखेंगे? अवरोही क्रम में। तो लिखेंगे 2, 0, 1, 4 से मिलकर बनने वाली 4 अंकों की
बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 4 कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में। 4 2 1 और 0। देखिए इसके बाद 0 लगा है तो इसका महत्व है, लेकिन पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता है। अब देखिए क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे। यह अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? अंतर निकालने के लिए बड़ी में से छोटी घटाएंगे। 4 2 1 0 में से 1 0 2 4 1024 घटा देंगे 4210 में से। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 0 और 0 में से 4 जा नहीं सकता, इनके पास से 1 ले लिया तो इनके पास हो गया 10, 10 में से 4 गया 6। यहाँ पर क्या हो गया, 0 आ गया। 0 में से 2 जा नहीं सकता तो फिर से इनसे क्या लिया, 1 लिया। तो अब इनके पास 2 थे, 1 दे दिया तो ये यहाँ हो गया 10, 10 में से 2 गया 8। यहाँ पे क्या हो गया 1, 1 में से 0 1, 4 में से 1 गया 3, 3186। अब इसी का अगर योग भी निकालना हो तो योग भी निकाल सकते हैं। इसका योग निकालना हो तो योग कैसे निकालेंगे? योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 2 1 0 4210 1024 जोड़ देंगे इसमें। देखिए 4 3 2 5 5234। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चंस को करते हैं। इनमें ध्यान रखते हैं जिसमें 0 दिया हुआ हो उसमें क्या करते हैं, पहले एक संख्या लिख लेंगे और उसके बाद में 0 लगाएंगे। पहले एक संख्या लिख लेंगे उसके बाद में हम 0 लगाएंगे, क्योंकि उससे पहले 0 लगाने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, उससे पहले 0 का मतलब क्या होता है, 0 1 का मतलब 1 ही होता है। वो अगर आप उससे पहले लगा देंगे तो वो 3 ही अंकों की संख्या रह जाएगी, लेकिन हमको 4 अंकों की लिखनी होती है, इसलिए पहले 1 लिख लेंगे, उसके बाद में जो सबसे छोटी संख्या होगी 0 कर छोड़ करके उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 है तो 1 0 फिर 2 फिर 4, इस प्रकार से इसको लिखेंगे, फिर अंतर निकाल लेंगे और फिर योग निकाल लेंगे। तो इसको आप जो है कर नोट कर लीजिए, और फिर आपको मैं कुछ जो है घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, और उसके बाद में फिर जो है देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये 3 क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। देखिए इन तीनों क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद जो है इनको आप अपने आप से लगाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मैंने क्वेश्चंस पढ़ाया है उसी प्रकार से ये क्वेश्चंस लगेंगे, तो इनको आप अपने घर पर क्वेश्चंस को जो है करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको जो है बोर्ड पर लगा करके अगली वीडियो में उनको समझा दूंगा। और कैसा लगा वीडियो, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी इसको देख करके इससे लाभान्वित हो सकें। और वीडियो को आप जो है इसको जो है देखिएगा और क्वेश्चन भी करिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में आपको और नए टॉपिक के साथ। अभी इसमें क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं, उनको बताने हैं। कुछ थोड़े से जो नवोदय में थोड़ा सा दूसरे प्रकार से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, जो थोड़ा सा घुमा करके पूछ लेते हैं। उनमें पूछते हैं कि जैसे कोई भी अंक दोहराया जाए या दोहराया जाए, उस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तो ये आप करिए, उसके बाद में मैं अगली वीडियो में आपको जो है कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप जो है अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए, और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और खेलते कूदते रहिए।